हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब अच्छा होइएगा। तो दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, हम रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आते हैं प्रत्येक दिन आपके लिए। तो आज भी हम लेकर के आए हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। कैसा प्रश्न है? एकदम एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या है देखिए। आगे अरे प्रश्न ये रहा आपका प्रश्न। प्रश्न में कहता है, यदि मिस्टेक को, देखिए प्रश्न क्या है, इधर देखते हैं। मिस्टेक को 9, 7, 6, 5, 4, 1, 2 लिखा जाता है। तो और NA के नेक्ड को 84, 12, 3 लिखा जाता है। तो इसी भाषा में ASSIST, यानी कि जब मिस्टेक को इतना लिखा जाता है, नेक्ड को इतना लिखा जाता है, तो असिस्ट को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं देना है। यहाँ पर करना क्या है, देखिए मिस्टेक को इतना लिख दिया, नेक्ड को इतना लिख दिया, तो हमें असिस्ट का पता करना है। तो यहाँ देखिए, ए के लिए कितना आया है, तो ए के लिए आया है 4। ए के लिए हो जाएगा 4। उसके बाद एस के लिए कितना आया है, एस के लिए आया है 6। यहाँ 2 बार एस है तो 2 बार 6 हो जाएगा। उसके बाद आई के लिए क्या आया है, तो आई के लिए 7 आया है। उसके बाद फिर एस के लिए क्या आया है, तो एस के लिए 6 आया है। उसके बाद टी के लिए क्या आया है, तो टी के लिए 5 आया है। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आंसर देखिए, तो इसका 46, 67, 65, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 में जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। एकदम एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। कैसा प्रश्न है एग्जाम में छपने वाला, तो ध्यान से देखिएगा और शुरू से लेके अंत तक रहिएगा, तब जाके समझ में आएगा, मजा भी आएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि रोप को 68, 21 लिखा जाता है, चेयर को 73, 45, 6 लिखा जाता है, कर आपको क्या, यदि रोप को इतना लिखा जाता है, चेयर को इतना लिखा जाता है, तो क्रैप को क्या लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार हमें पता करना है। सी के लिए क्या आया है, तो 7 आया है, 7। आर के लिए क्या आया है, तो आर के लिए 6 आया है। यहाँ भी आर के लिए 6 है, तो आर के लिए 6। ए के लिए क्या आया है, तो ए के लिए 4 आया है। पी के लिए क्या आया है, पी के लिए 2 आया है। ई के लिए क्या आया है, तो 1 आया है। ये इसका आंसर हो जाएगा 76, 42। हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ये सब का सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि रेलवे में कहीं ना कहीं पूछा गया है। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जूनियर इंजीनियर हो, तो इस समय पूछा जाता है प्रश्न। अब उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि मिस्टेक को, देखिए फिर से आ गया, यदि मिस्टेक को 97, 65, 412 उसके बाद रैंक्ड को 34, 20, तो हमें पता करना है डिस्टेंस डी। यदि मिस्टेक को इतना लिखा जाता है,
रैंक्ड को इतना, इससे पहले रैंक्ड नहीं था, इससे पहले नेक्ड था, और यहाँ आ गया रैंक्ड, यानी कि बस हल्का सा चेंज हुआ है। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है और वो भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ है मिस्टेक को इतना लिखा जाता है, रैंक्ड को इतना लिखा जाता है, तो डिस्टेंट को कितना लिखा जाएगा। तो अब हमें ये पता करना, तो यहाँ देखना है डी के लिए क्या आया है, तो डी के लिए 0 आया है, 0। आई के लिए क्या आया है, तो आई के लिए 7 आया है, 7। एस के लिए क्या आया है, तो एस के लिए 6 आया है, 6। टी के लिए क्या आया है, तो टी के लिए 5 आया है, 5। ए के लिए क्या आया है, तो 4 आया है। एन के लिए क्या आया है, तो एन के लिए 8। उसके बाद टी के लिए क्या आया है, तो टी के लिए आया है 5 आया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन कौन में है ये, 0 76 54 58, 0 76 54, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था प्रश्न। उसके बाद एक अगला प्रश्न आप लोगों को कमेंट करके बताना है उसका आंसर। हम प्रश्न लिख देते हैं बोर्ड पर, बोर्ड पर प्रश्न लिख देते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन है, यदि 15 GPT, यदि इसको इतना लिखा जाता है और 46 को इतना लिखा जाता है, तो 2 3 5 4 9 को क्या लिखा जाएगा। यदि इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।